नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो के अंदर सदाई समुदाय, भूइयां समुदाय भी कहा जाता है इनको। आपको जब झारखंड में जाएंगे आप तो इनको भूइयां समाज कहा जाता है। आप उड़ीसा में भी चले जाएंगे तो इनको भूइयां समाज कहा जाता है। बिहार में खासकर इनको जो है मुसहर समाज कहा जाता है। और कई जगहों पे इनका लेकिन जो वास्तविक नाम है वो सदाई समुदाय है। भूइयां समुदाय और भूइयां जाति का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो महाभारत काल से ही है। उससे पहले जो है ये बहुत ही अति प्राचीन जातीय व्यवस्था के अंतर्गत रहे। जो मैं पहले इससे पिछले वाला वीडियो जो लाया था, मुसहर समाज, सदाई समाज और यही तीनों एक ही हैं। तो सदाई समाज के ऊपर, क्योंकि अब हम वो जो इनके ऊपर जो एक अलग और गलत टाइटल लगा दिया गया था मुसहर समाज का, वहाँ पे कोई लॉजिक नहीं है। इतिहास के किसी भी पन्ने पर ये चीज का जिक्र ही नहीं है। ऐसे फेक जो गलत इतिहास रचे गए हैं मध्यकालीन भारत में, आधुनिक भारत में, जब हमारे देशों पे आक्रांताओं ने बहुत लंबे समय तक शासन व्यवस्था किया, हमारे देश के अर्थव्यवस्था को गुलाम बनाया, हमारे सामाजिक विचारधारा के बीच में जो है जहर बोने का प्रयत्न भी हुआ। हम देखेंगे कि जो मध्यकालीन प्राचीन इतिहास था, प्राचीन इतिहास में कहीं ना कहीं स्वाभिमान एक लाइफ लोग जीते थे। लेकिन जो मध्यकालीन भारत आया तो मध्यकालीन भारत में बहुत सारे जो आक्रांता हमारे देश के अंदर आए तो उन्होंने तरह तरह से हम लोगों को कमजोर करने का कोशिश किया। इसी कड़ी में एक और भी चीज देखने को मिलता है कि किस प्रकार से आक्रांताओं ने इस समाज के अंदर जहर बोने का काम किया। और ब्रिटिश उससे भी आगे बढ़कर एक हद कर दिया, यदि कहें तो हद पार कर दिया, जब ये कह दिया कि जो सदाई समुदाय के लोग हैं उनको ब्रिटिशर्स ने जो है बसा दिया। तो ये बात कहीं से भी डाइजेस्ट नहीं होता है, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे वो कभी भी, और सदाई समुदाय अति प्राचीन, ब्रिटिशर्स यहाँ के नेटिव नहीं थे। वो तो एक लुटेरा के तरीके से इस देश में आए, धन लूटने के लिए, धन को लूटा और चला गया। तो जब ब्रिटिशर्स ने इस बात को कहा कि सदाई समुदाय के लोग जो हैं, जो भूइयां समुदाय के लोग हैं, उनको हमने बसाया, तो यह बात डाइजेस्ट नहीं होने वाला था। इसी चीज को मैं कंडेम किया था और मैं बताया था कि दरअसल जो सदाई समुदाय हैं वो महाभारत के में ये प्रसंग आता है कि जब लक्षागृह का एक साजिश कौरव ने किया तो पूरे कौरव और पांडव दोनों जो आपस में लड़ रहे थे वो वास्तव में चंद्रवंशीय क्षत्रिय ही थे। तो ये जब यहाँ पे युद्ध हो रहा था तो मंगाया जाता है एक सबसे एक्सपर्ट व्यक्ति को, और उनका जो है वो वहाँ पे आगमन होता है और उनको लक्षागृह भेदन करने का कला मालूम है। उन्हें कहा जाता है कि चूहा, जो चूहा से ज्यादा तेज है, मतलब अर्थात जो है वो, मतलब जो भूमि को खोदने में जो जिनकी महारथा हासिल है, जो महारथी है भूमि को खोदने में, जो सबसे तीव्र गति से भूमि को खोद दे, मंद बना दे, सुरंग का निर्माण कर दे, ऐसे व्यक्ति को बुलाया जाए। तब जाकर जो है यहाँ से एक प्रसंग आता है कि जो सदाई समुदाय के लोग हैं, यही कारण है कि इन्हें भूइयां भी कहा जाता है। यही कारण है कि इन्हें जो है मुसहर, अर्थात मुसहर मतलब ये नहीं कि जो मूसा को खाता है, मतलब चूहा को, अर्थात खाने वाले को मुसहर नहीं कहा जाता। तात्पर्य बदल गया। जो शब्द का भ्रम उत्पन्न होता है, शब्द समय के साथ भ्रम उत्पन्न करती है। जो संस्कृत शब्द है उसका मतलब और जो हिंदी शब्द है उसका मतलब, और जो सोच लोगों का जिस प्रकार से समय के साथ साथ बीतता गया, बदलता गया, उस प्रकार से तो चूहे या मुसहर का मतलब यहाँ पे ये तात्पर्य था कि मुसहर अर्थात जमीन खोदने में जिसकी महारथी हासिल हो, ठीक है, उसको मुसहर कहा जाता था। यहाँ पे हो गया कि जो मूसे को खा जाता है, अर्थात जो है बिहार यूपी में कहा जाता है कि चूहे खाने वाले। चूहे खाने वाले से कहीं तात्पर्य नहीं है, बहुत गलत बात है। यहाँ पर जो है चूहे खाने वाले से तात्पर्य नहीं है। और यदि चूहे खाने वाले से तात्पर्य है तो जब अंग्रेज इस देश पे शासन करता था तो अधिकांश जो जनसंख्या था भारत का, बहुत बड़ी जनसंख्या, ये नंबर था जिसमें बहुत सारे लोग जो है चूहे खाए हुए हैं। उनके पूर्वज कभी न कभी चूहे तो खाए हुए, ठीक है। तो इस बात से कोई भी आपत्ति नहीं है और लोगों को समझने की आवश्यकता है कि वास्तव में जो भूइयां समाज के लोग हैं उनका एक पूर्वज और आदरणीय पूर्वज, पिछले वाले वीडियो में वो नाम उनका ले चुका हूँ, शायद अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा है कुछ उनका नाम। तो कहते हैं कि हमें जो है वो अपने कर्तव्य को पूरा करने का शैली मालूम है। मैं किसी राजा के पुत्र से बात करने के लिए माना नहीं जाता हूँ, मैं मंद खोदने अर्थात जो है मैं सुरंग का निर्माण करने के लिए जाना जाता हूँ। तो ये उस वक्त जो है उन्होंने अपना इतिहास बता दिया था कि वास्तव में मैं कौन हूँ। तो वही समाज जो है वो मुसहर समाज है, वही समाज जो है वो सदाई या माझी समाज है, जो भी आप कहें। तो इतिहास यह है, वास्तविक इतिहास यह है। पढ़ाया कुछ और जाता है, समझाया कुछ और जाता है। और जो सबसे मूर्खता की बात है इस समाज के अंदर कि कोई इस बात को कंडेम नहीं करते। जब इनके साथ जो है चूहे खाने वाले शब्द से जोड़ा जाता है और भाव से इनको पुकारा जाता है तो लोगों की अंदर जो है अज्ञानता बढ़ा हुआ है। और मेरा यही मुहिम है कि हर एक जो भी सनातन परंपरा के मानने वाले लोग हैं उनको स्वाभिमानता से जोड़ा जाए।
क्योंकि हमारा मानना है कि यदि व्यक्ति के अंदर स्वाभिमानता आप छीन लो, उनको नष्ट कर दो, तो व्यक्ति प्रगति नहीं कर पाता है। अर्थात जो है हमारे जो सदाई समुदाय के भाई हैं, उनको आवश्यकता है कि अपने इतिहास को जाने, ताकि जब उनको लोग ये बात कहे कि आप चूहे खाने वाले हो, उनको जवाब दे सके कि नहीं, दरअसल बात ये है तुम इतिहास को नहीं जानते हो, इसलिए तुम जो है शब्द का विग्रह जहाँ से उत्पन्न होता है, इसे शब्द विग्रह भी कहा जाता है। तो इस प्रकार की जो है वो शब्द समय के साथ फैलता और सिकुड़ता है। ये शब्द का अपना एक नियम होता है किसी भी शब्द का, लेकिन जो प्राचीन संस्कृत शब्द है उसकी जो तात्पर्य है वो बिगड़ते नहीं है समय के साथ। लेकिन कुछ शब्द मध्यकालीन भारत में आए, कुछ शब्द जो है वो मॉडर्न इंडिया के अंतर्गत आए और उस समय में ये सब चीज हुआ। तो आवश्यकता है कि इतने जो महत्वपूर्ण भाई हैं सदाई समुदाय के लोग, वो यदि आप सदाई समुदाय के लोग हैं और कोई भी जो सनातन परंपरा के लोग मानने वाले हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको समय समय पे इस तरीके के ज्ञान की प्राप्ति होते रहे और आप अपनी स्वाभिमानता को वापस हासिल करें। ताकि यही मेरा भी मुहिम है, मकसद भी यही है, ताकि आप लोग और भी लाइफ में जो है वो आगे बढ़ें, कभी भी नजर गिरा कर नहीं, नजर उठाकर जो है वो सामने चलें और प्रगति और इस देश के निर्माण में आपका एक बहुत बड़ा भागीदारी हो सकता है। मेरा यही आशा है। तो मिलते हैं आगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।